हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड, मध्य प्रदेश प्री बीएड और सी टेट और टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 11 से स्टार्ट है। हरीश सर रसायन विज्ञान के अच्छे शिक्षक हैं क्योंकि, तो हरीश सर रसायन विज्ञान के अच्छे शिक्षक हैं इसलिए क्योंकि वे अपने विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं या वे अपने विषय में पारंगत हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हरीश सर रसायन विज्ञान के अच्छे शिक्षक हैं क्योंकि अपने विषय में वे पारंगत हैं या बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए धीरज, आज्ञाकारिता, आक्रामकता या स्वतंत्र सोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आपके विचार में जो आदर्श विद्यार्थी है उसके पास होना चाहिए स्वतंत्र सोच। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल है? बताइए दोस्तों। आपका ऑप्शन है अध्ययन विषय वस्तु से पहले ही पूर्ण करें, बहुत अधिक नोट्स दें, जो पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थियों को समझाएं या नियमित आंकलन आयोजित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भी पढ़ाया जा रहा हो विद्यार्थी को समझाएं। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल है जो भी पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थी को समझाएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब आप ये मूल्यांकन करते हैं कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अनुशासित नहीं रहते तो आप, ऑप्शन ए उन्हें कठोर दंड देंगे, कक्षा के सामने उनको उपहास करेंगे, उनको जिम्मेदारियां सौंप देंगे या उनसे प्रश्न पूछें यह देखने के लिए कि वे शांत है या नहीं। बताइए दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक हैं और जब आप ये मूल्यांकन करते हैं कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अनुशासित नहीं रहते तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनको जिम्मेदारियां सौंप देंगे। आप एक शिक्षक के नाते उनको जिम्मेदारियां सौंपेंगे, यही इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार वयस्क शिक्षा इनके लिए है? जो वयस्क शिक्षा होती है वो किनके लिए है आपको बताना है। ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन बी स्कूल जाने वाले वयस्क, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाले वयस्क या निरक्षर वयस्क। बताइए दोस्तों, जो वयस्क शिक्षा होती है वो किनके लिए होती है, किन नागरिकों के लिए होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरक्षर वयस्क। जो पढ़ने लिखने नहीं जानते उनके लिए शिक्षा है वयस्क शिक्षा, और यह होती है निरक्षर वयस्क के लिए। जो पढ़ने लिखने नहीं जानते उन वयस्कों के लिए ये पद्धति या वयस्क शिक्षा लागू है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिधारित करना खाली स्थान की मूलभूत विशेषता है? तो ये जो प्रतिधारित करना है वो एक शिक्षार्थी, मतलब एक जो विद्यार्थी है या एक शिक्षार्थी है उनके लिए है, जो पढ़ने वाले हैं। प्रतिधारित करना खाली स्थान की मूलभूत विशेषता है तो एक विद्यार्थी का या एक शिक्षार्थी का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुश्री पिंटो की कक्षा में एक विद्यार्थी ने दुर्व्यवहार किया, उससे जो सबसे बड़ी या मुख्य गलती हुई, ये जो मुख्य गलती है वो कहाँ हुई? एक शिक्षक के द्वारा। आपको ये बताना है दोस्तों। सुश्री पिंटो जो कि एक शिक्षिका है या शिक्षक हैं, उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी दुर्व्यवहार किया, तो जो शिक्षक से है सबसे बड़ी गलती कहाँ पर हुई? आपको बताना है ऑप्शन ए उसने बच्चे को डांटा, ऑप्शन बी उसने स्टाफ कक्ष में घटना बताई और सब ने इसके बदले में बच्चे को सजा दी, ऑप्शन सी उसने बच्चे के माता पिता को स्लिप लिखी, या ऑप्शन डी वह चुप रही। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा उसने स्टाफ कक्ष में घटना बताई और सब ने इसके बदले में बच्चे को सजा दी। अगर आप एक शिक्षक हैं तो जो आपकी कक्षा में दुर्व्यवहार हो रहा है तो इसकी जानकारी आप स्टाफ में न दें। इसमें यह बताया जा रहा है क्योंकि जो मुख्य गलती है वो यही थी,
जो शिक्षक या शिक्षिका है उसने अपनी जो छात्र की गलती है उसे स्टाफ कक्ष में घटना बताई, जिसके बदले में सभी ने उस बच्चे को सज़ा दी। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी शिक्षक को। अपने कक्षा का जो बात है या बोले वहाँ का जो परिवेश है उसे बाहर नहीं लाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के व्यवहार को कैसे सुधार सकता है? एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के व्यवहार को कैसे सुधार सकता है? ऑप्शन ए, आदर्श बनकर, उच्च पद वाले को मामले को सूचित करके, माता पिता से शिकायत करके, या ऑप्शन डी, अपने पद से इस्तीफा देकर। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के व्यवहार को कैसे सुधार सकता है? तो ऑप्शन ए, आदर्श बनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब स्वयं आदर्श बनकर या स्वयं उदाहरण बनकर विद्यार्थियों के व्यवहार को सुधार सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में कौन सा विकल्प करदाताओं का योगदान हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा फीस। याद रखिएगा दोस्तों, जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें करदाताओं का योगदान हो सकता है, तो शिक्षा फीस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। तो जो ये बात है या ये उक्ति है वो आर्टिकल 45 में किया गया है, अनुच्छेद 45 में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता प्राथमिक तौर पर निर्भर करती है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। आधारभूत संरचना पर, शहर से निकटता पर, शिक्षक या शिक्षा की गुणवत्ता पर, या समुदाय का समर्थन पर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शिक्षक और शिक्षा की गुणवत्ता पर। जो स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता है वो सर्वाधिक निर्भर करती है शिक्षक और शिक्षा की गुणवत्ता पर, मतलब शिक्षक का भी और उसके विषय वस्तु का ज्ञान पे भी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT इस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? देखिए राइट आंसर है 1961 में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद सांविधिक निकाय के रूप में कब विद्यमान हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 17 अगस्त 1995, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद सांविधिक निकाय का विद्यमान या निर्माण हुआ था 17 अगस्त 1995 को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैसे परीक्षाएं निकट आती है सबसे अच्छा कार्य जो शिक्षक कर सकता है। तो ऑप्शन है, बचे हुए भाग को अतिरिक्त कक्षा लगाकर पूरा करें, आंकलन और कार्य करने को दे, बचे हुए भाग को घर पर ट्यूशन देकर पूरा करें, या ऑप्शन डी, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के प्रश्न उत्तर पूछना शुरू करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बचे हुए भाग को अतिरिक्त कक्षा लगाकर पूरा करें। अगर परीक्षाएं निकट है और जो पाठ बचा है मतलब उसका भी अध्ययन नहीं हुआ है तो उसे अतिरिक्त कक्षा लगाकर पूरा करना चाहिए एक शिक्षक को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS मतलब नियोस कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1989 को, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो शिक्षक का प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदाहरण देकर छात्र की गलती को बताना चाहिए। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरे उदाहरण से यह समझा देना चाहिए कि छात्र ने गलत प्रश्न पूछा है। तो उदाहरण देकर छात्र की गलती को बताना चाहिए, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
शिक्षक को छात्र को दिए गए लिखित कार्य को कब जांचना चाहिए? आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्य समाप्ति के तुरंत बाद, ऑप्शन बी एक दिन बीतने पर, ऑप्शन सी सप्ताह के अंत में, या ऑप्शन डी जब भी समय मिले। बताइए दोस्तों, शिक्षक को जो छात्र को दिया गया लिखित कार्य है उसे कब जांचना चाहिए? तो शिक्षक को जो छात्र को दिया गया लिखित कार्य है उसे जांचना चाहिए कार्य समाप्ति के तुरंत बाद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यार्थियों को श्रम के प्रति प्रेरित कैसे कर सकते हैं? एक शिक्षक के नाते आप जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसे श्रम के प्रति, वर्क के प्रति आप कैसे प्रेरित कर सकते हैं? ऑप्शन ए उन्हें मौखिक उदाहरण देकर, ऑप्शन बी उनके समक्ष वास्तविक परिस्थितियां प्रस्तुत करके, ऑप्शन सी श्रम के महत्व पर भाषण देकर, या शिक्षक स्वयं श्रम का उदाहरण बनके। तो इसका राइट आंसर रहेगा शिक्षक स्वयं श्रम का उदाहरण बनके। विद्यार्थियों को श्रम के प्रति प्रेरित करने के लिए शिक्षक को स्वयं का उदाहरण देना चाहिए या स्वयं श्रम करके बताना चाहिए या उनके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए। तो इस प्रकार इसका आंसर रहेगा शिक्षक स्वयं श्रम का उदाहरण बनके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है? आपको बताना है। ऑप्शन ए शिक्षा संस्कृति को सुरक्षित रखती है, ऑप्शन बी शिक्षा संस्कृति का सृजन करती है, ऑप्शन सी शिक्षा संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करती है, या ऑप्शन डी दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। याद रखिएगा, शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है? तो एक दूसरे पर यह प्रभाव डालती है। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आपको बताना है दोस्तों, शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तित्व का सांकल्यवादी ढंग से विकास करना, मतलब सर्वांगीण विकास करना। छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन आपको शिक्षण अभिरुचि से करवाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री बीएड एग्ज़ाम के लिए और डीएड एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो बेल आइकन को प्रेस करने पर ही आपको पहुंचती है। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो उन्हीं को पहुंचता है जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया होता है। तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।